हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन जनरल। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक की जिसमें कि एक रेस ह्यूमन रेस वाला रेस नहीं, दौड़ने वाला रेस रेस में दौड़ रहे हैं। हर कोई रेस में दौड़ रहा है। कंपटीशन लगी हुई है। फैमिली में फैमिली मेंबर्स के बीच में कंपटीशन है। वो भाई इतना कर दिया, ये भाई इतना कर दिया, ये बहन इतना कर दी, वगैरह वगैरह। पड़ोसियों से कंपटीशन है। ऑफिस में कोलीग से कंपटीशन है। हर कोई कंपटीशन। कंपटीशन इज द बज वर्ड। अगर वो नहीं हो तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। और ऐसा फिलोसफिकली बोला भी गया है कि आप ये करें, वो करें, शौर्य हो, ये हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैमाना उसका डिपेंड करता है कितना होना चाहिए। आप ये देखें कि आप एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म पे धरती पे आए हैं। आप वो चोजन वन हैं और भगवान के वो प्यारे हैं जो कि इस धरती पे एक इंसान के रूप में आए हैं। एक जीवित आत्मा है आप, और कंपटीशन कर रहे हैं। अब हम अगर इससे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, नोबल अवार्ड मिलता है, राइट? उसमें किसी को फिजिक्स के लिए मिलता है, किसी को केमिस्ट्री के लिए मिलता है, किसी को आर्ट्स के लिए मिलता है, किसी को किसी की चीज और के लिए मिलता है। अब आर्ट्स वाला जाके अगर फिजिक्स वाले या मैथमेटिक्स वाले के साथ कंपटीशन करेगी, तुम अच्छा ऐसे कैसे, मेरी तो मैं तो लिटरेचर जानता हूँ और तुम क्या जानते हो, तुम बस फिजिक्स में ये चीजें दो चार फॉर्मूले बोलते हो, 10 फॉर्मूले बोलते हो और ऐसी चीजें। मैथमेटिक्स वाले को कुछ और बोले। ये ये अगर एक दूसरे से कंपटीशन करें तो डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट। I am not challenging anything. What I am trying to say is that we have to understand that we all are different. We all are different. हम कोई फेल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। कैसे फेल हो जाएंगे? ये कोई ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं कि एक दिन चला, 2 दिन चला, 10 दिन चला, पीरियड नहीं। ये तो हमारी जिंदगी है जो कि ऊपर वाले की दी हुई है, और ऊपर वाले की दी हुई जिंदगी में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप हमेशा आगे ही बढ़ सकते हैं। बस ये है कि आप कंपटीशन से बाहर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में रहेगी। अगर लिटरेचर वाला आर्ट फिजिक्स वाले से कंपटीशन ना करे, फिजिक्स वाला मैथमेटिक्स। अब आप बोलोगे कि लिटरेचर में अगर मेरे को नोबल लॉटरेट बनना है तो उस लैडर में कंपटीशन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। कंपटीशन नहीं कहूँगा मैं इसको, वो कंपटीशन नहीं है। वो तो डिपेंड करता है आप उस सिचुएशन पे, उस चीज़ों पे। कई नियति डिपेंड करती है। कई बार आप क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन, पूरी बुक में आप एक चैप्टर पढ़े और इस एक चैप्टर में कई क्वेश्चन आ जाए और आप टॉप कर जाते हैं क्लास को, या आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर्स पढ़ते हैं, उन्हीं को आप आंसर क्वेश्चन पेपर में आ जाए एंड यू आर द टॉपर। नियति भी कई बार रोल प्ले कर जाती है। कई बार आपकी पोजीशन उस जगह होती है कि लोग आपको जज कर पाते हैं, ज्यूरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप एफर्ट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और हर एक आदमी की कैपेबिलिटी है। अब प्रोसेसर भी तो भगवान ने फिट किया ना, किसी का किसी में, किसी का किसी में। तो लिटरेचर में है तो लिटरेचर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई को वही बनना है। किसी को हिंदी में रहना है, किसी को इंग्लिश में रहना है, किसी को कुछ में रहना है, और उसमें भी डिटेलिंग आउट है कि कौन किधर जाएगा। सो एवरीबडी इज सो डाइवर्स। और हमारे केस में जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे में तो लिटरेचर हर आदमी का अलग है। हर आदमी अलग फिजिक्स में, हर आदमी अलग केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्ट्रीम है एक अपने आप में। तो वो एक कॉमन नहीं। आपका दिमाग में जो एब्जॉर्ब करके एक नोबल के लिए, प्राइज के लिए जो एक करिकुलम से पढ़ा है, वो एक अलग तरीका है जज करने का। लेकिन यहाँ पे लिटरेचर के अंडर हम लोग नहीं आते। हम लोग सब कोई अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। आप समझ लें कि कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, तो ऐसे नहीं हम बोलेंगे कोई फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3 ऐसे हैं। सब अलग अलग है, सब नोबल लॉटरीज हमारे। दिस इज हाउ वी आर ह्यूमन बींग्स, गॉड्स चोजन वन। With this thought, take care and enjoy yourself being the most versatile human being on earth. Bye bye.